ये हमारे कौम का मिजाज है। यही जगह है, बारहा महफिल मिलाद यही होता है, मगर हमारी तादाद घटती ही जा रही है। जबकि आपने देखा है अभी कुछ ही दिनों में एक आदमी महाराष्ट्र की सरजमीन से कितनी बड़ी तादाद लेकर के उठा। दिल में अगर जज्बा पैदा हो जाए तो कोई चीज मुश्किल नहीं है। इकबाल ने कहा है, रहे एक गाम है हिम्मत के लिए अर्शे बरी, एक कदम है कह रही है ये मुसलमान से मेराज की रात। मैं इकबाल साहब का बड़ा फैन हूँ, बड़ा शौक रखता हूँ। उनके अशार जो है उम्मत को जगाने वाले होते हैं। कहते हैं, रहे एक गाम है हिम्मत के लिए अर्शे बरी, कह रही है ये मुसलमान से मेराज की रात। और मिल गई सारे जमाने के खजानों की कलीद यानी कुंजी, अपनी मेराज को पहुंचा है बशर आज की रात। वो जिन्हें मक्का में हलीमा की बकरियों के पीछे देखा दुनिया ने, उसे सिदरा में जिब्रील के आगे भी देखा। वो बशर है और नूर भी है। तो जब इंसान के अंदर दीन का जज्बा पैदा हो जाए, अल्लाह खुद ब खुद रास्ते हमवार कर देता है। आपने देखा एक आदमी ने तन्हा अपनी हैसियत मनवा ली और मीडिया भी कहने पे मजबूर हो गया कि ये 1% थे, अगर कहीं ये 100% उठ गए तो फिर माहौल ही बदल जाए। उन्हें रोक दिया गया, तबाही मच जाएगी। 1% भी नहीं, 0% के लिए। तो आप अपनी तादाद, आप जमाने को बताओ हम जिंदा हैं। इस बात का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। और इस वक्त इस बात का एहसास इन्हीं सारी महफिलों से होता है। कुछ मौके असल में देखें, मैं आपको बताऊं, हमारे दीन में जो बुजुर्गों के उर्स मनाए जाते हैं, त्योहार होते हैं और ईद मिलादुन नबी के जुलूस होते हैं, ये सब इसीलिए ताकि आप नजर आ। कुछ लोग हैं जो यादें नहीं मनाते हैं, शायद वो अपने बानपुर में नहीं है, यादों के दुश्मन हैं, तो पता चला वो आटे में नमक की तरह नजर भी नहीं आते। और जो यादों से लगाव रखते हैं वो कहीं ना कहीं नजर आ जाया करते हैं, दिखते हैं। अपने वजूद का एहसास दिलाना जरूरी है। जगह जगह के हमें थक चुके हैं हंगामे। इकबाल कहते हैं, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। तो मैंने जो आयत करीमा तिलावत की उसका पहले तर्जमा सुन लें और उसी के बारे में कुछ गुफ्तगू होनी। हम तकरीर इसलिए नहीं करते कि कोई पसंद करे या ना पसंद करे, ये मेयार अपना नहीं है। बात यह है कि किसी के दिल पे बात असर करे। कोई जो है मेरी बात पे अमल करेगा तो मैं भी बख्शा जाऊंगा, वो भी बख्शा जाएगा। सरकार ने फरमाया है कि तुम्हारे जरिए अगर किसी के दिल में हिदायत का चिराग जल जाए तो आका फरमाते हैं तुम्हारे लिए ये दोनों जहान की नेमतों से बढ़कर। तुम तो वो तो बच ही गया, वो जितनी नेकी करेगा उसका सवाब तुम्हें भी मिलेगा, तुमने उसे अच्छे काम पे लगाया। और यही हाल बुराई का है। अगर आपने किसी को बुरी राह पे चला दिया, वो जब तक चलता जाएगा तब तक उसका गुनाह आपको मिलता जाएगा, क्योंकि चलाने वाले आप। तो जो मैंने आयत करीमा पढ़ा उसका तर्जुमा सुने और उसी के बारे में गुफ्तगू। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना ला नुज़ीअ अजरा मन अहसन अमला। ये आयत करीमा जिंदगी बदल दी। अल्लाह फरमाता है, बेशक हम बर्बाद नहीं करते हैं, बेशक हम जाये नहीं करते हैं उनके अमल को जो अच्छा काम करते हैं।
ये रब का वादा है कि हम उनके अमल को बर्बाद नहीं होने देंगे जो अच्छाइयां करते हैं। अब यकीन जम जाए कि अगर अच्छाई करेंगे तो ये रब का वादा है कि हम उसका सिला देंगे। अब इसकी मिसाल हम अपने माशरे से बता दें। अच्छाइयां करने वाला दुनिया में तो उसकी इज्जत होती ही है। माशरे में, घर में आप देख लें, आप बस इतने ही अंदाजा कर लें कि कोई 5 वक्त की नमाज पढ़े तो जरूर उसका एहतराम लोगों के दिल में बैठ जाता है। पाबंदी करे लोग उसे सलाम करेंगे, और अगर बुराई करता है तो घर वाले ही उससे नफरत करने लगे। औरों की तो बात छोड़े, यजीद बहुत बुरा था, तख्तो ताज वाला था ना, लेकिन उसका बेटा उसका दुश्मन बन गया। यजीद की मौत के बाद वो तख्त पे नहीं बैठा, कहा मैं उस तख्त पे नहीं बैठूंगा जो आले रसूल अल्लाह के खून से रंगा हो। घर वाले बाकी हो गए। हुसैन बड़े थे, किरदार भी बड़ा था, आज पूरी दुनिया में जिंदा। तो ये रब का वादा है कि अच्छे अमल को हम जाये नहीं होने देंगे। औलियाए किराम जब तक दुनिया में रहते हैं तो उनकी इज्जत तो होती ही है। अच्छे अमल किए थे ना, आज दुनिया में नहीं है, अपनी कब्रों में है, फिर भी उनके नाम एहतराम से लिए जाते हैं। तो ये इज्जत व एहतराम जो लोगों के दिलों में गया, हमने गौसे आज़म को नहीं देखा है, हमने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं देखा है, हमने उन शख्सियतों को नहीं देखा है जिनकी याद में महफिलें करते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बतें जो दिलों में बह रही हैं, मोजज़न हैं, ये अल्लाह ने डाली है। चूंकि वो अच्छे काम करके गए, अल्लाह ने उस अमल को कबूल कर लिया और उसका सिला उन्हें दुनिया में इज्जत की शक्ल में अल्लाह ने अता कर दिया। तो हम अच्छे अमल करेंगे तो अल्लाह ताला उसका अज्र वादा करता है कि मैं ज़ाये नहीं होने दूं। शर्त यह है कि हम अच्छे अमल वाले बन जाएं। देखें, सरकार की मीलाद का ये महीना चल रहा है और शायद आज 27 या 28 तारीख है। 2 दिन बचा है, माह रबीउल अव्वल रुखसत हो जाएगा, फिर हम दाखिल हो जाएंगे सरकार गौसे पाक के महीने में, 11वीं शरीफ के महीने। जमाना बड़ी तेजी से रुखसत हो रहा है। देखते देखते सफर जो जिंदगी का है ना, ये बगैर रुके जारी है। एक सांस जो जा रही है वो पलटने वाली नहीं। सरकार की मीलाद का महीना गुजरा, हम आखिर में हैं। हमने जुलूस निकाला अपने आका की मोहब्बत में, जश्न मनाया, जो कुछ हो सका किया, लेकिन कभी ये नहीं जाना कि सरकार की मोहब्बत हमारा मकसद क्या है। जुलूस से आका राजी हो जाए, मीलाद से सरकार राजी हो जाए, लेकिन ये भी तो जानने की कोशिश करो, बिलाशुबहा सरकार राजी होते हैं, ये हमारी मोहब्बत है, लेकिन सरकार की असली रजा क्या है। आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी जितनी फिक्र करते हैं, शायद हमको हमारी उतनी फिक्र नहीं। ये मैं आपको, हमको हमारी उतनी फिक्र नहीं है जितनी हमारी फिक्र हमारे आका। अगर ये बात दिल में बैठ जाए तो मोमिन का कलेजा फट जाना चाहिए अपने आका की मोहब्बत। पैदा हुए तो हमारा ख्याल लेकर के सरकार दुनिया में तशरीफ लाए तो रब्बे हबली उम्मती की सदा सरकार ने बुलंद फरमाई, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, इन्हें बख्श दे। और पूरी जिंदगी आप देखें, उम्मत की याद में सरकार कहीं गार में रोए हैं, कहीं पर पहाड़ों में, कहीं पे जहां जहां उम्मत की याद आई है सरकार रोते रहे। वाकया बड़ा मशहूर है कि एक मर्तबा हजरत जिब्रील आए सरकार की बारगाह में, तो वो जिक्र करने लगे सारी उम्मतों का, सारे अंबिया की उम्मतों का जो आका से पहले गुजर गए,
कि हमने फला नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा, फला नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा, तो सरकार की बेकरारी बढ़ती। आका फरमाते हैं जिब्रील ये बताओ मेरी उम्मत को तुमने जहन्नम में देखा? देखिए जहां उम्मत बोली जाए ना तो उम्मत की दो किस्में, उम्मते इजाबत और उम्मते दावत। उम्मते इजाबत में हम तमाम मोमिन लोग, ठीक है, और उम्मते दावत में पूरी दुनिया। तो जो भी एजाज बताए जाते हैं ना, बख्शिश के, जन्नत के वादे हैं, ये उम्मते इजाबत के लिए, उनके लिए नहीं जो उनके नहीं है। तो सरकार ने पूछा जिब्रील मेरी उम्मत के बारे में बताओ, तो चुप हो गए, खामोश हो। हस्ते जिब्रील ने देखा था मगर कह नहीं पा रहे थे कि सरकार को तकलीफ हो जाएगी। सरकार के वो मिजाज शनास थे, 24,000 मरतबा सरकार की बारगाह में उन्होंने हाजिरी दी है। 63 साल सरकार की हयात मुबारका है दुनिया की, उसमें कई बार आए हैं? 24,000 बार आए हैं। तो ये खामोश हो गए। आका फरमाते हैं जिब्रील बोलते क्यों नहीं? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, आपकी भी उम्मत को जहन्नम में देखा। बस इतना सुनना था कि सरकार उठे और मदीना छोड़ दिया। किसी सुनसान वादी में एक गार में गए और रब की बारगाह में सर रख करके आंसू बहाने लगे, रोने लगे उम्मत के लिए। ये मौला उम्मत को बख्श दे, ये मौला उम्मत को बख्श दे। ये उम्मत इतनी नाफरमान कि अपने आका के आंसुओं की कदर नहीं। सोचने की बात यह है कि हमें तो उन आंसुओं की कदर होनी चाहिए थी ना, कि सरकार रोते रहे और हाल ये हो गया कि 3 दिन गुजर गए, अहले मदीना सरकार का पता न जान सके कि आका हैं कहां। अब पूरे मदीने में शोरे मातम उठ गया, सहाबा परेशान कि आखिर सरकार गए तो कहां गए। भला बताओ, हमने देखा नहीं है तो ये बेकरारी का आलम है, और जिन्होंने देखा है उनसे पूछो। हमने तो उस चेहरे और उस जमाल को देखा नहीं है तो भी हमारा यह हाल है, और जिन्होंने आका के चेहरे को देखा है, भला बताओ, अगर एक आन के लिए सरकार का चेहरा, बल्कि सहाबा का बयान है कि अगर हम आका की दीद कर लें, सरकार के चेहरे नाज को देख लें, तो हमारी भूखो प्यास मिट जाए। अल्लाह, भूखो प्यास मिट जाए। किसी ने कहा ना, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो छाइयां हैं, उनका चेहरा साफ है। आका के चेहरे नाज की तो बात बड़ी अजीम है। सरकार के तलबे नाज का हाल ये है कि मेरे इमाम सरकार आला हजरत फरमाते हैं, गोरे गोरे पांव चमका तो खुदा के वास्ते, नूर का तड़का हो प्यारे, गोर की शब्तार है, मेरी कब्र अंधेरी है आका, अपने पाए नाज का उजाला अता कर। अल्लाह अल्लाह, वो पायनाज की खाई कुराने, खाके गुजर की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। सरकार जहां कदम रखे, कुरान उस जगह की कसम याद फरमाए। ये तो तलबे का हाल ये है। सरकार के अगर शमाइल को मैं बयान करूं तो अल्लाह अल्लाह, आप अंदाजा फरमाएं तलबों का मामला क्या है, सरकार की उंगुश्ते मुबारक का मामला क्या है। अल्लाह अकबर। मुझे बात याद आ रही है कि एक मर्तबा वहद पहाड़ है मदीना शरीफ में, आप जाएं, अल्लाह हर मोमिन को ज़ियारत नसीब फरमाए। सामने बिल्कुल नजर आता है मस्जिद नबी शरीफ के सामने। इस पहाड़ की बड़ी खूबी है, आका फरमाते हैं वहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। जब यहाँ जाया करो तो इस पहाड़ से कोई चीज खा लिया करो, एक घासी ही सही, ये तुम्हारे जन्नती होने की गवाही दे। इसी पहाड़ के दामन में सरकार के चचा हजरत अमीर हमजा की शहादत हुई थी, आपका मज़ार मुबारक वहीं पर है। तो एक मर्तबा आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहद पर तशरीफ ले गए, और साथ में कौन कौन है? मौला अली हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत उमर फारूक आजम। तो वहद पहाड़ मोहब्बत में हिलने लगे। जब आका उस पे कदम रखे तो मोहब्बत में हिलने लगा पहाड़।
तो सरकार ने उसे ठोकर लगाई, ठहर गया। आका फरमाते वक्त ठहर जा, तुझे पता है कि इस वक्त तेरे पुष्ट पर कौन है? एक नबी, दो शहीद, एक सिद्दीक। अल्लाह, एक नबी यानी सरकार और दो शहीद। अब इसमें इल्मे गैब भी सरकार का देखें। अभी हजरत उमर की शहादत नहीं हुई, मौला अली शहीद नहीं हुए, मगर सरकार पहले ही बता रहे हैं दो शहीद, एक सिद्दीक, एक नबी। तो इसी मंजर को ताजदार अहले सुन्नत ने बरेली शरीफ से कहा, एक ही ठोकर में वहद का जलजला जाता रहा, रखती है कितना वकार अल्लाहु अकबर एनिया। और आगे कहते हैं, ऐ रजा तूफाने महशर के तलातुम से न डर। कमाले मोहब्बत का शेर है। कहते हैं, ऐ रजा तूफाने महशर के तलातुम से न डर, शाद हो हैं कश्तिये उम्मत को लंगर एड़िया। शाद हो है कश्तिये उम्मत को लंगर एड़ियां। तो ये तो एड़ियों का एजाज है। आओ जरा अंगुश्ते मुबारक का हाल देखो। एक जंग में, शायद जंगे खंदक का मौका था, सहाबा को प्यास सताई, पानी कहीं नहीं था, एक लोटा पानी था और 70 सहाबा प्यासे थे। वो पानी लेकर के सरकार की वारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह 70 लोग प्यासे हैं, पानी एक लोटा है। तो आका ने अपनी उंगुश्ते मुबारक उसमें डाल दी। अल्लाह अल्लाह, सरकार की उंगली पड़ी उसमें कि पानी का चश्मा जारी हो गया। लोग पीते गए। मेरे इमाम कहते हैं, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह। नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह। और अल्लाह अल्लाह, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर, मौजे बहरे सखावत पिला सलाम। और हाँ, वही हाथ है, जरा एजाज तो सुने। जुमा का दिन है, सरकार मिंबर पे है, एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह बारिश, दुआ फरमा दे आका, पूरा मदीना जल गया है, जानवर मर गए हैं, मवेशी हिलाक हो गए, खेतियां तबाहो बर्बाद हो गई, सरकार बारिश कब होगी इसका इल्म सिर्फ रब को है। इस चीज को आप याद रखें। बारिश कहां होनी है, कितनी होनी है, ये सब निजाम कुदरत। ये तो साइंस की कयास आराइयां हैं मौसम विभाग का, जो कुछ ये बताते हैं कि कल बारिश होगी, आज बारिश होगी, लेकिन इनकी बात दुरुस्त नहीं हो सकती अगर रब ना चाहे। मैं आज आपको बता दूं, ये बारिश में जो कड़क की आवाज आती है, क्यों आती है? हदीस पाक में आओ सरकार से पूछते हैं, जो गरज और कड़क की आवाज आती है, ये क्या है? आका फरमाते हैं, एक फरिश्ता अल्लाह ने मुकर्रर किया, उस फरिश्ते का नाम राद है। अल्लाह ताला उसे हुक्म देता है कि जाओ फला इलाके पर इतने बारिश की जरूरत है, तो ये बादलों को हकाता है वहां। ये फरिश्ता बादलों को वहां ले जाता है, और जो बादल चलने में सुस्ती करता है उस पे कोड़े मारता है। ये वो चमक आप देखते हैं, ये उसी फरिश्ते के कोड़े की चमक है कि तेजी से चलो, अल्लाह का हुक्म है, फला आबादी पे इकट्ठा हो जाओ, वहां ज्यादा बारिश की जरूरत है। इसीलिए जब यह आवाज सुने फौरन कहें सुबहानल्लाह बिहम्दिही व सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ए अल्लाह, देखिए ये जो आवाज आती है ना, ये अल्लाह के अजाब का एक पता भी दिया करती है, ताकि इस खौफ से तुम डर जाओ कि एक फरिश्ते के अदना कोड़ की ये ज़र्ब है, अदना कोड़े की ये ज़र्ब है कि जिसे इंसानी वजूद कांप जाता है, उसका जहन्नम कैसा होगा, उसका अजाब कैसा होगा। ये एक ताज़ियान इबरत है जो दुनिया वालों के सामने एक बिजली की शक्ल में दिखा दी जाती। ये मैंने वो बताई जो हदीस पाक में इसकी तशरीह आका ने बयान फरमाई। तो सहाबी आए और कहा सरकार बारिश की दुआ फरमा दे। इन्होंने कहा, सरकार ने हाथ उठाए, अल्लाह अल्लाह, रब ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनहगार की बन आई है।
ऐसे करीम आका के हम उम्मती हैं कि सरकार की उंगली उठी और आसमान पे बादल छा गए। एकाएक धूप था और बदली आ गई और सरकार मिंबर से नीचे नहीं उतरे, झमाझम बारिश होने लगी। और इतनी बारिश हुई कि दूसरा जुमा आ गया, मुसलसल बारिश होती रही। इसी मंजर को देखकर मेरे इमाम बोल उठे, हे मेरे आका, जिनको सूये आसमां फैला के जल थल भर दिए। सरकार ने उंगली उठाई थी और बादल दौड़ रहे थे। सदका उन हाथों का प्यारे, हमको भी दरकार है। दूसरे जुमे को ही साहबी आए, या रसूलल्लाह अब बंद होने की दुआ कर दें, अब तो हमारे मकानात भी बैठ रहे हैं। तो आका ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वमा अलैना, ये अल्लाह हमारे इर्द गिर्द बारिश हो, हम पर ना हो। तो कहते हैं कि मदीने के चारों तरफ बारिश होती थी और पूरे मदीने में धूप निकला था। क्या शान है आका, क्या शान है इन उंगलियों की। तो किस किस जो है किस जहत से सरकार की तारीफ की जाए। बैर कह आका तशरीफ ले गए, फिक्र उम्मत में रो रहे हैं। अहले मदीना बेकरार, पता लगाते लगाते कहीं सुराग नहीं मिल रहा है। सरकार को न खाना याद, न पीना याद, न घर याद, न अहलो अयाल याद। अब याद उम्मत सता रही है और सोच लिए हैं उस वक़्त तक सर नहीं उठाएंगे जब तक अल्लाह से उम्मत को बख्शवा नहीं लेंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सरकार के बड़े करीबी साथी, इनको यारे गार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यारे गार। जब आका मक्के से मदीना चले थे, हिजरत किए, तो आप साथ में गए थे। और अल्लाह अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जैसी खिदमत आका की है, कायनात में कोई नहीं कर सकता। हर हर कदम पे चलते थे, तो कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। सरकार ने फरमाया, सिद्दीक क्या बात है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, सोचता हूं कि कहीं से कोई दुश्मन आपको तकलीफ न पहुंचाए। और गार में पहुंचे तो अपने कपड़े को फाड़ फाड़ के सुराखों को बंद किया। एक सुराख बच गया था, पांव का अंगूठा लगा दिया। और उसी सुराख में 100 साल से एक सांप इंतजार में बैठा था कि नबी आखिर ज़मा आएंगे, हम उनका दीदार करेंगे। और उसे अब ये कह लो कि एक आशिक को महबूब तक पहुंचने से रोकने वाली दीवार बन गए अबू बकर सिद्दीक। अब जैसे ही उस पांव ने, उस सांप ने उंगली में पहले ठोकर दी कि ये हटा ले, मगर और शिद्दत से आपने पैर लगाया, यकीन हो गया कि कोई मूजी जानवर है इसके अंदर। नतीजतन उसे काट लेना पड़ा। अब जरा सोचें, 100 साल के सांप का जहर कितना खतरनाक होगा। उसने काटा और सब्र की इंतहा, ज़ब्त की इंतहा देखें कि अपने आप को रोके रखे। जहर फैलता जा रहा है बदन में, शिद्दत बढ़ती जा रही है। और सरकार थकन से चूर होकर के उनके पाए मुबारक पे अपना सर अनवर रख के सरकार आराम फरमा रहे थे। तो सोचे, अगर मैं हिल जाऊंगा तो आका की नींद में खलल पड़ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, खुद ही दर्द बर्दाश्त करते हैं, सरकार को तकलीफ नहीं देते हैं। लेकिन हुआ ये कि आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे। दर्द की शिद्दत से आंसू गिरे तो सरकार के चेहरे अनवर पे गिरे। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चश्माने मुबारक खोली। सरकार फरमाते हैं, मा युबकी का या अबा बकर, अबू बकर क्यों रो रहे हो? कहने लगे, लुदिग तो या रसूल अल्लाह, आका मुझे सांप ने काट लिया, मुझे डस लिया सांप ने। अभी देखें, यहाँ 100 साल के सांप का जहर है। आका फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में हो, फिक्र किस बात की है? सरकार ने लुआबे दहन लगा दिया, सारा जहर जाता रहा। अल्लाह अल्लाह, ये है लुआबे दहन की तासीर। आका ने लुआबे दहन लगाया कि उनका जख्म जाता रहा और जैसे सांप ने काटा ही। इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, मेरे हदायक़े बख्शिश में, सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके,
बल्कि गार में जान उन पे दे चुके और हिफ्ज़े जान तू जान फुरूज़े गुरर की है। मैं दूसरे मिसरे का मतलब समझा रहा हूँ। असल में बात क्या है कि वो अशार जो है बड़े वो होते हैं जो हमारे जहनों से वरा होते हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। और हिफ्ज़े जान तू जान फुरूज़े गुरर की है, कहते हैं जान की हिफाजत एक इंसान पर फर्ज है, मगर अबू बकर तो जानबूझ के जान दे गए। सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके और हिफ्ज़े जान तू जान फुरूज़े गुरर की है। अच्छा, बात याद आ रही है, यारे गार की बात चली है तो थोड़ा सुन लें। देखिए ये बातें जो है ना हमारी रूह की ग़िज़ा, रूह यहाँ की नहीं है, याद रखना, रूह आलमे वाला की है। और जब बात वहाँ की होती है तो उसे तस्कीन मिलती है। जिस्म यहाँ का है ना, इसलिए दुनिया की चीजों से जिस्म सुकून पाता है, मगर रूह सुकून पाती है अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से। याद रखें, इसलिए कि वो यहाँ की रहने वाली है ही नहीं, वो रहने वाली है अल्लाह के हुजूर। इसीलिए कहा गया कि दिलों पे जंग ना लगने दो, जिक्र खुदा और रसूल करते रहो। तुम्हारी रूह असल में ये दुनिया जंग लगा देती है, ये दुनिया आलूदा कर देती है। कभी कभी इन महफिलों में आ जाया करें, आपकी रूह जो है फिर से ताजा हो जाएगी। मैं इसीलिए सुना रहा हूं, हमारे दिल के जंग दूर हो, हमारी रूह पाकीज़ा हो जाए। ये ग़िज़ा है इस रूह, हम इसे लेने को नहीं तैयार हैं। देखें हज़रत बकर सिद्दीक की कुर्बानी देखें। जब रात के वक़्त सरकार आए उनके घर, कहा अबू बकर अल्लाह का हुक्म आ गया है मक्का छोड़ना। पलट के फौरन बाहर हो गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक। जरा सा इतना भी नहीं देखा कि घर में जाकर के कुछ इंतजामात देख लूं, जैसे ऐसा कि कोई इंतजार में बैठा हो कि कब बुलावा आए, कब हम निकल पड़े। आका फरमाते अबू बकर अरे जाओ घर में जरा सा बच्चों की खबरगिरी कर लो, उनके कुछ इंतजामात इंतजाम देख लो, इतनी जल्दी भी क्या है। कहा या रसूल अल्लाह, जिस दिन से आपने कहा था उसी दिन से इंतजार में बैठा। परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। आका आप है, मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। हज़रत बकर सिद्दीक चल पड़े और वो रास्ते में पहुंचे। आपकी बेटी है हजरत अस्मा बिनते अबी बकर। मैं जरा सा इनकी एक दास्ताने इश्क बताऊं, मोहब्बत रसूल इनका देखें आप। हजरत अस्मा बिनते अमीस, हजरत अस्मा बिनते अबू बकर रोटी पकाती थी और रात की तन्हाई में लेकर के गार में जाती थी। दुश्मनों का पहरा था, कुफार ढूंढ रहे थे, तो इन्हें एक दिन पकड़ लिया अबू जहल वगैरह ने। कहा कि तुम पता बताओ। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर फरमाती हैं ये नहीं हो सकता, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, मगर मैं आका का पता नहीं बता सकता। ये मोहब्बत रसूल नहीं तो और क्या। इतना मारा अबू जहल ने कि आपके कान की बाली को खींच लिया, जिससे आपका कान मुबारक जख्मी हो गया और खून बहने लगे। ये आपकी बेटी का मैं दास्तान सुना रहा हूँ। और उस दिन जब वो खाना लेकर के गार में पहुंची हैं, आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आका फरमाते हैं बेटी तुम्हारी ये हालत क्या होगी। कहने लगी या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत में मिली ये सजाएं। मेरे आका पता ना बताने पर मेरे साथ जुल्म सितम किया है कुफाराने मक्का ने। अल्लाहु अकबर। हजरत अस्मा की जुबान से ये कलमा सुनने के बाद आका के हाथ उठ गए और सरकार ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह मैं अबू बकर से राजी हूँ, अबू बकर की आल से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। मैं राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। नतीजतन अल्लाह इतना राजी हो गया, इतना राजी हो गया, इतना राजी हो गया कि 4 मकामात पर हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम कुरान में आया। कुरान में अल्लाह ने 4 जगहों पर उनका नाम लेकर के पुकारा।
शान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक। और सुनिए, जब आपका इंतकाल हुआ, सरकार के विसाल फरमाने के करीब 8 सालों बाद आप इस दुनिया से गए। अच्छा, उम्र में आका से बड़े थे, याद रखना, पैदाइश के एतबार से आपकी उम्र ज्यादा थी, किसकी? हज़रत अबू बकर की। और उम्र के एतबार से सरकार उनसे उम्र में कम थे। मैं जाहिरी उम्र की बात कर रहा हूं। एक मर्तबा सरकार ने इनसे पूछ लिया, अबू बकर तुम बड़े हो कि मैं बड़ा हूं? आज का बेअदब आदमी होता तो कह देता मैं बड़ा हूं। लेकिन देखिए अबू बकर कितना प्यारा जवाब देते हैं, आशिकों को जो है सलीका अता कर देते हैं कि जब बात हो सरकार की तो सच बात भी किस अंदाज में कही जाए। उम्र बड़ी है मगर कहने का अंदाज देखें। जब आका फरमाते अबू बकर तुम बड़े हो कि मैं बड़ा हूं, तो कहते हैं या रसूल अल्लाह अंता अकबरो मिन्नी व अना अक़दमो फिल मिलाद। बड़े तो आप ही हैं, बस मैं पैदा पहले हो गया। मोहब्बत कहते हैं या रसूल अल्लाह बड़े तो आप ही हैं, बस मैं पैदा पहले हो गया हूं। यही इतना फर्क है। बड़े का जहां तक मामला है वो आप हैं। ये जवाब होता है आशिकों का। जरा देखिए आप, सरकार के विसाल के 8 सालों बाद आपका इंतकाल हुआ। इंतकाल से कबल आपने सबको बुलाया, अच्छा, और पूरी जिंदगी में आका की कोई सुन्नत आपने छोड़ी नहीं थी, कोई सुन्नत नहीं छोड़ी। एक सुन्नत रह गई थी, नवासे का नाना की गोद में पेशाब करना। नवासे का नाना की गोद में पेशाब कर देना। चूंकि ये सुन्नत है सरकार की कि हसनैन करीमैन जो सैयदा खातून जन्नत के बेटे हैं, आका के नवासे हैं, सरकार उन्हें खिलाया करते थे, तो ये सुन्नत बाकी रह गई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी अस्मा के शिकम में जो बच्चा परवान चल रहा है वो मेरा निवासा है। अल्लाहु अकबर। इल्मे गैब भी देखें आप। कहते हैं जब इसकी पैदाइश होगी मैं तो नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी कब्र पे लाके पेशाब करवा के पानी डाल देना ताकि आका की ये सुन्नत भी अदा हो जाए। कैसी मोहब्बत है सरकार की सुन्नत से। और जरा सा देखें आप, जब इंतकाल की घड़ी आई तो आपने वसीयत किया कि ऐसा करना, मेरा जनाजा तैयार करके सरकार के रोज़े पाक के सामने ले जाके रख देना और कह देना या रसूल अल्लाह आपका यारे गार आया हुआ है और अब यारे मजार बनना चाहता है। आपका यारे गार आया है जो अब यारे मजार बनना चाहता है, आपके पहलू में दफन होना चाहता है। अगर इजाजत हो तो सरकार दफन करें। तो कहते हैं कि जब आका आवाज देंगे तभी दफन करना, वरना ले जाके आम कब्रिस्तान में दफन कर देना। चुनांचे मोहब्बत देखिए, जब इस मंजिल पर हो तो महबूब किस तरीके से नवाजते हैं। सहाबा ने जैसे ही उनके जनाजे को रखा और ये अर्ज किया, रोज़े मुबारक का दरवाजा खुल गया और आवाज आ रही है उदखुलुल हबीबा इलल हबीब फइन्नहु मुश्ताकुन इलैक। महबूब को महबूब के पास जल्दी पहुंचा दो, मैं मिलने का मुश्ताक हूं, मैं मिलने का मुश्ताक हूं। उनकी मोहब्बत किस मंजिल पर थी कि जिनसे मिलने के मुश्ताक हमारे आका हैं। सरकार के पहलू में आज भी अबू बकर सिद्दीक दफन है। तो देखें मोहब्बत रसूल ये बड़ी पूंजी है हमारी, इसको बचाना, ये ना खत्म होने पाए। और भला उनसे मोहब्बत क्यों ना की जाए कि उठते बैठते जिन्होंने हमारा ख्याल रखा। मोहब्बत करें भी तो किससे करें, मोहब्बत का तकाजा भी तो होता है। तो मोहब्बत का सबसे बड़ा तकाजा यह है कि माँ बाप से बढ़ करके उन्होंने चाहा। समझ रहे हैं? इसीलिए हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक बंदों पर आका का है कि बंदे उनकी अपनी जान से बढ़कर के ताज़ीम करें।
इसलिए कि माँ बाप दुनिया में लाने का सबब है, मगर इस दुनिया में हम आके भी जानवर थे। आका ना आए होते तो हमारी भी पेशानी 360 के आगे झुकी होती। ये कर्म उनका है कि हमें ईमान दे करके कुफ्र से बचाया है, अल्लाह के राह का मुसाफिर बना के हमें जन्नत पहुंचाया। ये वो एहसान है जो भुलाया नहीं जा सकता है। और इसी एहसान को याद करके उम्मती जिंदगी भर अपने आका की मोहब्बत में गुजारे। आप देखें सरकार रो रहे हैं। हज़रत बकर सिद्दीक ने एक चरवाहे से पूछा कि ये बताओ हमारे आका को तुमने कहीं देखा है? वो बोला हम क्या जाने तुम्हारा आका कौन है। हाँ, एक आदमी है इस पहाड़ के खोह में, वो इतनी बेजारी से रो रहा है कि हमारी बकरियां चरना और खाना छोड़ दिए। तो आप समझ गए कि वो हमारे आका है। गए, कहा या रसूल अल्लाह करम फरमाए, आप इतना उम्मत के लिए परेशान हैं, हम लोग भी दुआ करेंगे, आप तशरीफ ले चलें। सरकार किसी की नहीं सुन रही। अल्लाह अल्लाह, कैसी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत। सब मना के थक गए तो लोग भागे हुए आए सैयदा खातून जन्नत के पास। ये आका की वो बेटी हैं कि जिनके बारे में सरकार ने फरमाया है फातिमा बुज़अतुम मिन्नी, मेरे जिस्म का टुकड़ा है फातिमा। जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। सैयदा खातून जन्नत तशरीफ ले गई और उन्होंने कहा अब्बा हुजूर सर अनवर सजदे से उठाएं। उनकी सिफारिश पर आका ने सरे अनवर को सजदे से उठाया। ये एक बार का मामला नहीं है। इस तरीके से कई ऐसे आपको मौके मिलेंगे कि कभी कभी सरकार रातों को पूरी रात रोते गुजारते हैं। और दुनिया में तो हमें याद किए ही किए, कब्र में बचाने कौन आता? कब्र में बचाने कौन आता है? कभी सोचा आपने? कब्र में वो चले आते हैं जो सवाल फरिश्ता करेगा, जवाब देने के लिए सोचना नहीं है, बशक्ले जवाब आका सामने होते हैं, बस पहचानना। और यहाँ का पहचानना वहां काम आएगा, याद रखें। दुनिया में अगर नहीं पहचाना तो फिर वहां पहचान नहीं पाओगे। इसीलिए कहा गया कि दुनिया में पहचान लो। मेरे इमाम कहते उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। दुनिया का पहचानना आखिरत में काम आएगा। तो कब्र में सरकार आते हैं। और मैं आपको बता दूं, सरकार के इस दुनिया में आने से पहले जितने नबी आए और उनके उम्मतियों का जब इंतकाल होता था तो कब्र में सिर्फ 2 सवाल होते थे। क्या सवाल होते थे? 2। पूछता था फरिश्ता तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। नबी के बारे में नहीं पूछा जाता। ये सरकार की उम्मत से तीसरा सवाल हुआ है कि दीन पूछा गया, रब की मार्फत पूछी गई और नबी की मार्फत पूछी गई। क्यों? इसलिए कि नबी वाला है, सुन्नी है, जिंदगी में उनकी मोहब्बत में गुजारता था, तो इस जवाब में ये पास हो जाएगा और इसी जवाब से इसकी बख्शिश हो जाएगी। समझ रहे? तो कब्र में सरकार बचाने आ रहे हैं और मैदान महशर में कौन बचाएगा? उस आते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। मेरे इमाम फरमाते हैं सर पे हो परचम इलाही फिर से झूम कर, जब लिवाउल हम्द ले उम्मत का वाली हाथ में, आका लिवाउल हम्द लिए होंगे और पूरी उम्मत सरकार के जितने गुलाम होंगे उस लिवाउल हम्द के तले सरकार की सना करेंगे। हर जगह मैदान महशर में आका की जलवागरी होगी। कहीं उम्मत की प्यास बुझा रहे हैं, कहीं नामे अमल वजन करा रहे हैं, कहीं जहन्नम से बचा रहे हैं, कहीं जन्नत पहुंचा रहे हैं। ये सब कुछ किस लिए है? जरा सोचो तो सही कि हम दुनिया में आकर के उनकी बात न माने। यही हमारी मोहब्बत है। होना तो ये चाहिए था कि जिंदगी की हर साथ हम उनकी मोहब्बत में वक्फ कर देते। आका अगर पूरी जिंदगी आपकी याद में गुजार दी जाए तो आपके एहसान का हक अदा नहीं होगा। अब कुछ खास बातें चंद मिनट और सुन लें, उसके बाद गुफ्तगू खत्म करता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अब आप देखें, हमारे आका की दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद हम बेयारो मददगार नहीं। सरकार ने 2 चश्मे, तवज्जो रहे, बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूं, 2 चश्मे आका ने जारी फरमाए उम्मत के लिए। एक चश्मा है औलियाए किराम का और एक चश्मा है उलमाए किराम। यहीं से आपकी जिंदगी का बड़ा अहम मौजू आपको पूछेगा। 2 चश्मे सरकार ने जारी फरमाए। एक चश्मे से आपका जाहिर समझता है, एक चश्मा है उलमा का कि ये सरकार का इल्म आपको बताएंगे, इस्तिंजा का तरीका, गुस्ल का तरीका, वजू का तरीका, तयम्मुम का तरीका, माँ बहन बेटी के हुकूक क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, माशरे का हम पर हक क्या है, ये सब सरकार की तालीमात है जो उलमा के जरिए हमें मिलती है। इसीलिए आज तो बुरी नजर हमारे मदरसों पे भी लग रही है। आप देख रहे हैं आज उस चश्मे को बंद करने की कोशिश की जा रही है जहां से हम सफाई हासिल करते हैं। तो उलमा के जरिए सरकार का इल्म मिलता है, हमारा जाहिर समझता है, और यही वो दीन है जो हमको आदाब जिंदगी देता है। जरा सोचो तो सही, पैदाइश से लेकर के कब्र तक जिंदगी में जितने पेश आने वाले मसाइल हैं, सबकी रहनुमाई हमारे दीन में मौजूद है। हमारे आका बता के गए, और बताए ही नहीं, करके दिखा के भी गए। उसको उलमा बताते हैं। और दूसरा चश्मा है औलियाए किराम। औलियाए किराम से हमारा रिश्ता क्या है और उनसे हमारा फायदा क्या है, ये समझ लेना जरूरी है। असल में एक तबका है जो हमें इस मोहब्बत से भी दूर करने पे लगा। जानते हो, औलियाए किराम की मोहब्बत हमें बिगड़ने नहीं देती, हमें बिगड़ने नहीं देती और गुमराह नहीं होने देती। एक किताब है, उसका नाम है कश्फुल महजूब। लिखने वाले बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, दाता अली हिजवीरी। उनका मज़ार मुबारक दरियाए रावी के उस पार है। आपने उस किताब में लिखा कि औलियाए किराम वो राह जो जन्नत को जाती है, सिराते मुस्तकीम, उस राह के मुहाफिज चौकियां। जैसे आप कहीं जाते हैं तो रास्ते में पुलिस चौकियां नजर आती हैं। खैर, ये दुनिया का निजाम है कि यहां से मुसाफिर अमन के साथ गुजर जाए। कोई भी वारदात हो, कोई भी खतरा हो, तो आदमी फला चौकी से जाकर के अपनी अपील वहां कर दे। तो ये हाल है औलियाए किराम का कि हम जिस राह पे चलते हैं और जिस राह पे चल के जन्नत पहुंचना है, उस राह की ये चौकियां हैं। क्योंकि उस राह पे चारों जानिब शैतान खड़े हैं जो चाहते हैं कि आपको उस रास्ते से फिसला दे, आपको उस रास्ते से गिरा दे, आपको बहका दे। तो औलिया की मोहब्बत आपको थाम लेती है, औलियाए किराम की मोहब्बत आपको थाम लेती है, गिरने नहीं देती, उस राह पे आपको बाकी रखती। ये है सबसे बड़ा औलियाए किराम की मोहब्बत का इनाम कि हम सिराते मुस्तकीम से भटकने नहीं पाते। जब भी भटकते हैं तो हमें किसी न किसी वली की मोहब्बत फिर से रास्ते पे ले आती है। आप देख लें, अगर हमारे दामन में खुशअकीदगी है और हम मोमिन हैं, तो ये हमारी तकरीर की बुनियाद पर नहीं, हमारे बाप दादा जो इस दुनिया से गुजर गए और वो बुजुर्गों की जो यादें मनाते चले आए, उसी का असर आज हमारे अंदर मौजूद है कि हम भी उस वक्त को आने पर उन यादों को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते हैं, मनाते हैं। और यही चीज हमें मोमिन बनाए हुए है, ईमान के दायरे से निकलने नहीं देती। हालांकि होता क्या है,
असल में कुछ औलादें परदेश गईं, यहाँ वहाँ गलत सोहबतें मिली और नतीजे में गुमराही हुई, लेकिन जब घर पलट के आते हैं तो मैंने ऐसा ईमान देखा है कि वो कहते हैं हम जो करते चले आए वो करेंगे, हम इस पर तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनेंगे। का नाम ईमान है। ईमान अक्ल से नहीं माना जाना जाता है, ईमान का ताल्लुक दिल से है। जिसे माना उसे मान लिया, इस मानने पर हमें कोई दलील नहीं चाहिए। समझ रहे हो? अकीदे के मामले में आप बस अंधे बन जाओ। देखिए, मोहब्बत अंधा बनाती है। मोहब्बत का जो फंडामेंटल उसूल है वो ये है कि वो आशिक को अंधा बना दे। इकबाल साहब का शेर याद आ रहा है। महबूब हो बीना ये जरूरी नहीं, मगर आशिक को चाहिए कि वो अंधा जरूर हो। आशिक को चाहिए कि वो अंधा जरूर हो। अगर ये मोहब्बत है बाकी तो समझ लो ईमान बाकी। आपको मैं बताऊं, इसकी दो मिसालें देता हूं। ये मैं ईमान और अकीदे का सबक पढ़ा रहा हूं, बस आप ये जान लीजिए। तकरीर इसे न समझे, ये समझ ले ईमान को पक्का करने का, मजबूत करने का कुछ हुनर आपको दे रहा हूं। सरकार ने एक यहूदी से घोड़ा खरीदा, कीमत तय हो गई कि कल आके ले लेना। अब जब वो दूसरे दिन पहुंचा तो बोला इतने पे नहीं, इतने पे सौदा हुआ था। अब कोई गवाह भी नहीं जो गवाही दे सके। इतने में एक सहाबी आ गए और कहा कि जितने में सरकार कह रहे हैं वही बात सच्ची है, तेरी बात झूठी। तो आका ने फरमाया तुम गवाही कैसे दे रहे हो जब तुम उस वक्त थे ही नहीं। ये सरकार है, इंसाफ वाले आका हैं, कहते हैं कि तुम्हारी गवाही कैसे मानी जाए जब तुम उस वक्त थे ही नहीं जब हमारा इससे सौदा हुआ। तो जो जवाब देते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम आपको इतना मान चुके हैं कि अपनी आंख का देखा झुटला सकते हैं मगर आपकी जुबान नहीं झुटला सकते। आपने कहा अल्लाह, हमने देखा नहीं मगर हमने मान लिया। आपने कहा जन्नत, हमने देखा नहीं मगर मान लिया। आपने जन्नत जहन्नम अल्लाह सबकी खबर दी और हम मानते चले गए। तो जो इतनी बड़ी चीजों की खबर दे सकता हो वो दुनिया की एक जलील शय के बदले झूठ बोल सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। जो आप कह रहे हैं वही सच। इतना कहना था। ये देखिए अकीदा साहबी सरकार ने फरमाया, उनका नाम है हजरत खुजैमा। आका फरमाते हैं खुजैमा तुम सच कह रहे हो, मुझसे सच्चा इस कायनात में सिवाय अल्लाह के कोई नहीं, सिवाय अल्लाह के कोई है ही नहीं। आज से 2 मर्दों के बराबर तुम्हारी अकेली गवाही। या आपने देखा। अब आइए, मैंने जो बात कहा ना कि आशिक को चाहिए कि वो अंधा जरूर हो, जिसे माना उसे मान लिया। अब दूसरी मिसाल दे रहा हूं, इमाम राजी, अभी नाम मैंने लिया था शेर में ना, बड़े बड़े आलिम। जब इनकी रूह निकलने की घड़ी आई तो शैतान आया, क्योंकि इस वक्त शैतान का बड़ा शदीद हमला होता है। जब इंसान की जागने का वक्त होता है तो शैतान चाहता है कि इसका ईमान छीन लो। अगर ऐसे मौके पर ईमान छीन लिया तो जिंदगी भर की हुई जो है कमाई बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए अब जरा सा कुछ वसूल सुन लीजिए। मैं बड़ी खास बात बता रहा हूं। अगर किसी के इंतकाल की घड़ी करीब आए तो सरकार फरमाते हैं कि उसके अंदर 3 निशानियां देखो। 3 निशानी। अगर उसकी पेशानी पे पसीने उभर रहे हैं बहुत ज्यादा, मरने वाली की पेशानी पर पसीनों की कसरत और उसके नाक फूल जाए, जितनी हमारी इस वक्त मिकदार है इससे जायद हो जाए, पसीने नमूदार हो पेशानी पर, नाकों के नथुने अपने वक्त से फूल, अपने तबई हालत से ज्यादा फूल जाए और चेहरे की रंगत बदल रही, यानी पहले से कुछ ज्यादा उस पर रौनक आ रही। तो आका फरमाते हैं जान लो इसका अंजाम बेहतर।
ये जन्नती है, ये आसार बता रहे हैं कि ये जन्नत जाने वाला है। ऐसे मौके पर जब अपने मैयतों के पास पहुंचो तो उसे कलमा पढ़ने के लिए ताकीद मत करो। हमारे यहाँ होता ही है कि जबरदस्ती चाहते हैं कि ये कलमा पढ़ ले, नहीं। आका फरमाते हैं इस वक्त वो जिंदगी मौत की कश्मकश में है, शैतानों का भी हमला है और उधर फरिश्तों की भी जमात है। इस वक्त इसका दिमाग ऐसे है जैसे कोई समंदर में डूब रहा हो, हाथ पैर मार रहा हो जिंदगी के लिए। तो उसे कलमा पढ़ाने के लिए जोर न डालो, बल्कि खुद बुलंद आवाज से कलमा पढ़ो। आवाज उसके कान में जाएगी, जबान नहीं चलेगी, दिल ही में कह लेगा तो भी जन्नती हो। कुर्बान जाइए। सरकार फरमाते हैं अगर तुमने ज्यादा सख्ती किया कलमा पढ़ने की, हो सकता है शैतान उसके मुंह से कलमे कुफ्र जारी करवा दे, कुछ ऐसा जुमला जारी करवा दे कि जाते जाते उसकी जबान पे कुफ्र जारी हो जाए। इसलिए तुम जो है जोर न डालो, खुद पढ़ो, सारे लोग बैठ करके, वो सुनेगा और उसके दिल में कलमे की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो इमाम राजी का जब इंतकाल की घड़ी आई, इस दिन से तो सबको वास्ता है ना, मगर हमने कभी सोचा नहीं। हम जहां रह रहे हैं सोचते हैं कि ये कभी छूटेगा नहीं। 11:40 हो रहा है, बस 12 बजे सलातो सलाम हो जाएगा। 15 मिनट और आप बर्दाश्त करें। हम तो सोच रहे हैं कि ये दुनिया ही सब कुछ है। हुए नामोर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे। बाप मौजूद है, बेटा चला जाता है। बाप के कंधों पे बेटे के जनाजे होते हैं। आदमी सोचता है अब वक्त आएगा, अब वक्त आएगा, तब मैं थोड़ा सा और बूढ़ा हो जाऊं, फिर मैं नेकी करूंगा। नहीं,